शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे हम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार वैक्सीन नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में जो वैक्सीन की कमी है ना, उसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में जो वैक्सीन की कमी है उससे साफ पता चल रहा है कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है। वैक्सीन की इसी नीति पर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि क्या राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई? वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं और वैक्सीन पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा। लेकिन आप ये देखिए कि सत्ता पक्ष के नेता किस तरह से बातों को घुमाते नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता किस तरह से बातों को डाइवर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें देखने को ये मिल रहा है कि राहुल गांधी लगातार आंकड़ों के जरिए जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, सरकार का सच जिस तरह से बता रहे हैं, ये बात सरकार आसानी से पचा नहीं पा रही। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि गंगा नदी के पास इतनी बड़ी संख्या में जो शव देखिए दफनाए गए ना, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार उस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। यानी कि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने। देखिए, खास देश में वैक्सीन नीति को लेकर अब जमकर सियासत होती नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार इस गलती को छुपाने पर जुटी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इसी धीमी रफ्तार से वैक्सीन का काम चलता रहा तो आने वाले कई वर्षों में भी वैक्सीन का काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पूरा काम अगर होगा तो वो भी साल 2024 में। दरअसल देखा जाए तो जिस तरह से देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, वहीं बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। यानी कि कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकारें परेशान होती नजर आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से आंकड़ों के जरिए सरकार का सच बताया और जिस तरह से सरकार की पोल वो खोलते नजर आ रहे हैं, यही बात अब बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रही। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन का डोज लिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो ये लोग इसे भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला था कि प्रकाश जावड़ेकर व अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को घेरा था। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही बीते कुछ समय पहले इस बात का ऐलान किया था कि दिल्ली में कई वैक्सीन सेंटर को बंद करना पड़ा है क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार से उन्होंने वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब वहां से नहीं आया। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन की कमी जिस तरह से हो रही है, उसे देखकर आने वाले समय में संकट और ज़्यादा गहराता नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय के अंदर देश में तीसरी लहर देखने को मिल सकती है और तीसरी लहर बहुत ज़्यादा भयानक रूप दिखाती नजर आ रही है। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि अगर समय से पहले सरकार बड़े कदम नहीं उठाती और समय से पहले लोगों का वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तो तीसरी लहर की वजह से देश के लोगों की स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 से अधिक है, उनको अभी पहले ही डोज लग पाई है, तो वहीं 18 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। चौंकाने वाली बात तो है कि बहुत सारे युवा जो लोग थे 18 साल से ऊपर के लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से वो रजिस्ट्रेशन भी बेकार दिखता नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से सरकार इतने बड़े बड़े स्तर पर वायदे तो करती चली गई, लेकिन सारे वायदे और सारे दावे हवाई अब दिखते नज़र आ रहे हैं। केंद्र सरकार मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सरकार को घेरती नजर आ रही है, वहीं देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। देश की जनता जिस तरह से सरकार से सवाल पूछ रही है और विपक्षी पार्टियों का नया तेवर देखकर सरकार घबराती दिखाई दे रही है। दरअसल आगामी समय में कई बड़े चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब
पंजाब और कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगले साल से फिर चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव से पहले ही बीजेपी चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सरकार से सवाल पूछ रही हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए ना तो सरकार देश की जनता का जवाब दे पा रही है और ना ही विपक्षी पार्टी के सवालों का जवाब। तो देखा आपने रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा। लेकिन अगर आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर विपक्षी पार्टियां बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं, यहां तक कि देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। जी हाँ, सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी कि सरकार को कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने भी घेरा है, देश की जनता ने भी घेरा है। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार चौतरफा तरीके से घिर चुकी है और सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, गुजरात है, इसके अलावा पंजाब है, यानी कि चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं और चुनाव को लेकर भी बीजेपी डरी हुई है। मौजूदा समय के अंदर देश की जनता सरकार से जो सवाल पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां जो सरकार से सवाल पूछ रही है, उस पर सरकार का चुप रहने का मतलब ही यह है कि सरकार के पास किसी तरह के सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए सरकार खामोशी से काम कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जनता ने इन जो बीते समय चुनाव हुए उसमें बदलाव जो शुरू किया, वो बदलाव क्या आगे भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।